बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सतना की, जहां सांसद गणेश सिंह के थप्पड़ कांड की गूंज ने अब प्रदेश के सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल बीते दिनों सतना में बीजेपी के सांसद गणेश सिंह ने हाइड्रोलिक में झटका लगने पर नगर निगम कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। लेकिन मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पीड़ित कर्मचारी के समर्थन में कोलगवा थाने का घेराव कर धरने पर बैठ गए। इसी दौरान विधायक ने अपने फोन से एसएसपी की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से बात करवाई, जिसमें जीतू पटवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सांसद के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई तो वो 2 घंटे में वहां 50,000 समर्थक को लेकर आ जाएंगे। जीतू पटवारी की चेतावनी से थाने का माहौल गर्मा गया। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जब देखिए सांसद गणेश सिंह यहां पर कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए इस वीडियो में देखे जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें हाइड्रोलिक से झटका लग गया था और जिसके बाद सांसद ने सबके सामने यहां कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। और इसी के विरोध में सतना के कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने शिकायत की। हेलो हेलो जी 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 एक लड़के को एक व्यक्ति ने एक दूसरे इंसान को झटका मारा। महाराष्ट्र के सोलापुर में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में सुनार की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश पिस्टल लेकर दुकान में घुसते हैं और बैग में गहने भरकर फरार हो जाते हैं। इस लूट को इतनी तेजी से अंजाम दिया कि दुकान पर मौजूद कोई भी कुछ समझ नहीं पाया। दुकान में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 2 नकाबपोश बदमाश बंदूक लहराते हुए सुनार की दुकान में घुसते हैं, काउंटर पर बैग रखते हैं, उसमें गहने भरने के लिए कहते हैं। बंदूक देखकर दुकान मालिक उसमें गहने भर देता है और बदमाश गहने लेकर फरार हो जाते हैं। लूट की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप है। खासकर सर्राफा व्यापारी हैं, वो खासी दहशत में हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये वारदात हुई है सोलापुर शहर के बीजापुर रोड पर स्थित सुनार की एक दुकान में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं, जहां एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले को लेकर करनी सेना ने जमकर बवाल किया। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे को जाम कर दिया और इसकी वजह से वहां पर जाम लग गया। करनी सेना के कार्यकर्ता बीजेपी नेता का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने आरोपी का समर्थन किया था। पांडुर्ना तहसील के सौसर में 16 साल की एक लड़की से छेड़खानी हुई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था, लेकिन इसी दौरान बीजेपी नेता और नगर पालिका के उपाध्यक्ष विनोद जुनघरे पुलिस थाने पहुंचे थे, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो एक विशेष समुदाय का समर्थन करते हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। और इसके बाद करनी सेना के कार्यकर्ता सड़क पर निकले और बीजेपी नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से जाम को खुलवाया और हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। जो लोग इस अनशन का हिस्सा नहीं है, वो कृपया सड़क छोड़ के अगल बगल हो जाए। कार्तिक एकादशी के मौके पर महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र चंद्रभागा नदी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। चंद्रभागा नदी के किनारे ऐसा लगा जैसे मानो आस्था का समंदर उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने पहले चंद्रभागा नदी में डुबकी लगाई, इसके बाद पूजा अर्चना की। कार्तिक एकादशी पर हर बार श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब देखने को मिला। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने तुलसी की भक्ति से प्रसन्न होकर हर साल कार्तिक एकादशी के शुभ दिन उनसे विवाह करने का वचन दिया था। इसीलिए कार्तिक एकादशी का खास महत्व है, जिसके लिए पंढरपुर में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ दिखा। उधर बेंगलुरु से सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है कि जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा उसकी चीख निकल गई, जहां एक कार ने जानबूझकर एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो वहीं सड़क पर गिर गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें बेंगलुरु के केआरपुरम ब्रिज पर 2 बाइक सवार गुजरते हुए नजर आए। इस बीच वहां से एक कार भी गुजरी जो बाइक से टकरा गई और वो कार वहां से आगे बढ़ गई।
इस दौरान उस बाइक सवार ने उस कार का पीछा किया और कार के पास पहुंचते ही कार ड्राइवर से उसकी कहासुनी शुरू हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो बाइक सवार सड़क पर संतुलन खोकर गिर गया। लेकिन कार वाले का गुस्सा इतने में भी शांत नहीं हुआ और वो बाइक सवार से फिर से बहस करने लग गया। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं लखनऊ में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जो पानी की टंकी पर चढ़ गया और हंगामा करना शुरू कर दिया। युवक को पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ देख लोगों की सांसें अटक गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जबरन नीचे उतारा गया। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ऐशबाग इलाके की तस्वीरें हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और कुछ लोगों ने उसे पकड़ा हुआ है, जो उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि युवक हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और पुलिस के जवानों ने युवक को समझा बुझाकर पानी की टंकी के नीचे उतारा। फिलहाल साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार युवक पानी की टंकी पर चढ़ा क्यों था। तो लखनऊ के ऐशबाग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक को पानी की टंकी पर इतनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ देख लोगों की सांसें अटक गई। फायर ब्रिगेड कर्मी को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के जवान ऊपर पहुंचते हैं, उसे समझाते हैं और बड़ी मुश्किल के बाद उसे नीचे उतारने में पुलिस के जवानों को कामयाबी मिली। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार क्या वजह थी, क्या कोई मांग थी, किस कारण से युवक इतनी ऊंचाई पर पानी की टंकी पर चढ़ गया। और सीधे मोकामा में दुलारचंद की मर्डर केस के मामले में डीजीपी विनय कुमार से बात करें सहयोगी अंकित। प्रत्यक्षदर्शी और सबूत कोलैबोरेट हो रहा है? नहीं, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो विक्टिम साइड से जो विटनेसेस हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी बोल रहे हैं, उनके बयान, फॉरेंसिक्स के जो एविडेंस है उनके बयान में कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो पुलिस का काम है कि उन कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करना। तो वो अनुसंधान का एक अहम पहलू रहता है हर कांड में। तरह तरह के डायरेक्शंस में अनुसंधान को लोग खींचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का काम है कि जो फैक्ट्स है उसको इस्टेब्लिश करना। तो वो कार्रवाई लोकल पुलिस और अपराध अनुसंधान फॉरेंसिक्स की टीम कर रही है। लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है कि घटना हुए जो है करीबन जो है 48-72 घंटे के आसपास का वक्त हुआ, उसके बाद में गिरफ्तार किया गया, इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शंस है कि आपको किसी भी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट करना है, गिरफ्तारी का आधार भी स्पष्ट करना, नॉट ओनली रीजन ऑफ अरेस्ट बट गिरफ्तारी का आधार क्या है, ग्राउंड्स क्या है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैज आल्सो टू बी कम्युनिकेटेड टू द अरेस्टी। तो हम लोग सर्वप्रथम पोस्टमार्टम में विलम्ब हुआ, बिकॉज शाम का समय था, रात का समय था। द फैमिली मेंबर्स इंसिस्टेड दैट पोस्टमार्टम शुड बी डन ड्यूरिंग द डे टाइम, इट शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और तो डे टाइम में पोस्टमार्टम हुआ, इवनिंग में। पोस्टमार्टम के दौरान विक्टिम पक्ष के भी लोग वीडियो बना रहे थे, पूरी वीडियोग्राफी के तहत पोस्टमार्टम हुई है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया गया है, नॉट ओनली 1 or 2 डॉक्टर बट अ टीम ऑफ डॉक्टर कंडक्टेड द पोस्टमार्टम। और उसके बाद सरकारी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। जो विक्टिम पक्ष है उसके भी लोग वीडियोग्राफी उपस्थित होकर के कर रहे थे। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ की जा रही थी, सो दैट दे डू नॉट हैव एनी रीजन टू से कि नहीं इसमें किसी प्रकार का हसब किया जा रहा है। और जो टीम के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि गोली के एंट्री वुंड हैं, एग्जिट वुंड है। डॉक्टर ने ये नहीं कहा है कि नहीं कोई गोली नहीं चली है, एग्जिट वुंड, एंट्री वुंड है, लेकिन पैर के एकदम निचले हिस्से में है, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है। मृत्यु के कारण के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मृतक के बदन के ऊपरी हिस्से पर राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में भी और लेफ्ट हैंड वगैरह में भी जो इंजरीज है वो संकेत करता है कि कोई बहुत ही हेवी हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस उनके ऊपर से गुजरा है। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट डजंट से व्हीकल बट दे जस्ट एक्सप्रेस कि ये हेवी हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस के क्रॉस करने से हुआ है, से कंप्रेस करने से हुआ है। तो जो परिस्थितियां बन रही है वहाँ पे, जो विजुअल्स हैं और जो गवाहों के बयान है, उससे यही लग रहा है कि ये वाहन हो सकता है। तो उन वाहनों को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जाता है, कौन से वाहन है, उसके चालक कौन थे, उसमें कौन से बैठे हुए थे। तो ये सब अग्रतर अनुसंधान का विषय है। इन सभी बिंदुओं पे अपराध अनुसंधान, पटना पुलिस अनुसंधान कर रही है। सडन प्रोवोकेशन का केस लग रहा है, यानी कि जो है आपको लग रहा है कि अचानक ये हुआ है, एक साजिश रणनीति पहले से थी कि हाँ इस तरीके से जो अपना दबदबा कायम रखना है, क्योंकि
इस इलाके के लिए बाहुबली शब्द का इस्तेमाल होता रहता है, अनंत सिंह के लिए, सूरजभान के लिए, तमाम लोगों के लिए। तो आपको अभी शुरुआती तौर पर, क्योंकि अभी तो जांच आपकी बाकी है, शुरुआती तौर पर प्राइमा फेसाई क्या है, साजिश या एक सडन प्रोवोकेशन? नहीं, जो अभी तक जो क्लियर हो रहा है वो तो सडन प्रोवोकेशन लग रहा है, लेकिन सडन प्रोवोकेशन भी हो सकता है प्री मेडिटेटेड, तो इस बिंदु पर अनुसंधान चल रही है। भविष्य में यदि यह बात आती है कि ये प्री मेडिटेटेड है तो इसमें जो BNS जो भारतीय न्याय संहिता की उचित धाराएं हैं उसका प्रयोग किया जाएगा। और सर, एक जानकारी आई है कि अनंत सिंह जो इस गांव में काफ़ी पहले से थे और ये लोग बाद में पहुंचे, कुछ ऐसा भी आप लोगों के तथ्य में आया जानकारी में? हाँ, जानकारी मिल रही कि अनंत सिंह का पहले से प्लानिंग था वहाँ जाना, उस गांव में जाना, और वो जो ये घटना घटित हुई है उसके 2-3 घंटे पहले से उस गांव में भी इनके समर्थक हैं। जो मृतक हैं इनके एक्सटेंडेड फैमिली से ही उनके भी समर्थक हैं, वहाँ पर वो गए थे और उसके बाद वो लौट रहे थे तो सामने से जनसुराज का काफिला आ रहा था और जिसमें ये रोड रेस प्रारंभ में यही लग रहा है कि वाहन को आगे पीछे करने को लेकर के प्रारंभ हुआ है, बकझक शुरू हुआ है, गाली गलौज शुरू हुआ है और उसके बाद स्टोन पेल्टिंग एंड देन बाद में यह पाया गया कि नहीं, ये इनका जो डेड बॉडी है वो एक वाहन में साइट किया गया। तो ये सभी अनुसंधान का विषय आगे अग्रतर अनुसंधान। दो सवाल जो है छोटे छोटे से जवाब आपसे और चाहूँगा। तो रात में जब देर रात में आपकी टीम वहाँ पर पहुँची है, क्योंकि एक वो क्यूरियोसिटी भी है कि क्या कुछ अनंत सिंह की तरफ से कोई रिटेलिएशन हुआ, कैसे टीम पहुँची, कैसे गिरफ्तारी हुई, अगर उसके बारे में कुछ बता पाएं। देखिए, गिरफ्तारी चूंकि संवेदनशील मामला था इसलिए इसको किसी DSP या इंस्पेक्टर पर नहीं छोड़ के सीनियर SP स्वयं अपने नेतृत्व में वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे जा करके और उनको गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए हैं, गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराए हैं और उसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी हुई। बस एक आखिरी सवाल सबके बीच में, चुनाव आयोग ने भी जो है कार्रवाई भी करवाई है, तो ऐसे में अभी जब जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, आप लोगों की क्या कोशिश रहेगी, रिमांड लेने की या फिर अभी जो उनसे पूछताछ अभी की जाएगी या एक बार जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि अभी आप लोग चुनाव आयोग के अधीन है? नहीं, ये डिपेंड करेगा न्यायालय पे भी। और जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है इनसे, और यदि यह पर्याप्त समझा जाएगा कि पूछताछ के क्रम में अब कोई ऐसा आयाम नहीं है जिनसे इनको फर्दर पूछताछ से कोई फायदा मिलेगा, तो ये हम लोग डिसीजन करेंगे। जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि रिमांड के लिए अप्लाई करना है या ना करना है, क्योंकि उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद जो टीम है, CID की टीम है, लोकल पुलिस की टीम है, दे विल डिसाइड। वेपन रिकवर हो गया? नहीं, वेपन नहीं रिकवर हुआ है। वेपन अभी एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है कि गोली कब चली, किसके द्वारा चलाई गई, इन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के DGP हमारे साथ में जिन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये जो है एक रोड रेज का मामला हो सकता है, लेकिन अभी जांच की जा रही है। अभी जो वेपन था, यानी कि जिस हथियार से गोली चली है, वो उसकी रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस की जांच चल रही है। अनंत सिंह को जो है जब रात में टीम पहुंची है, सीनियर SP जब वहां पर पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया कि क्यों गिरफ्तार कर रहा है, उसके बाद गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पूछताछ चल रही है और जो भी उचित धाराओं के तहत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव वालों को खेत में विशालकाय अजगर दिखा। मामला भोगपुर गांव का है, जहां पर खेत में अजगर दिखने के बाद लोग डर गए और उन्होंने इसकी जानकारी फौरन ही वन विभाग को दी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि अजगर की लंबाई करीब 15 से 16 फीट थी। इसे देखते ही गांव वाले दहशत में आ गए, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसने रेस्क्यू किया और अजगर पर किसी तरह से काबू पाया। विशालकाय अजगर को वन विभाग की टीम ने बोरे में भरा और फिर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। राजस्थान के सीकर जिले में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक पागल कुत्ते ने महज 2 घंटे के अंदर 22 लोगों पर हमला कर दिया। खबर मिलते ही नगर पालिका के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया। पागल कुत्ते के काटने की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई, जिसमें पैदल चल रहे एक व्यक्ति पर हमला कर कुत्ता वहां से भाग निकला, जिसके बाद लोसल कस्बे में पागल कुत्ते के आतंक से दहशत फैल गई। देखते ही देखते ये पागल कुत्ता लोगों को अपना शिकार बनाता चला गया और महज 2 घंटे में 22 लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिनमें से 3 लोगों को हालत गंभीर होने पर सीकर रेफर करना पड़ा। कुत्ते ने बाइक पर चलते लोगों को निशाना बनाया तो पैदल चलने वाले लोगों पर भी हमला बोला। लोसल उप जिला अस्पताल में एक के बाद एक लगातार कुत्ते के काटने से पहुंचने वाले मरीजों की संख्या देख वहां अफरा तफरी सी मच गई।
जिसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी पागल कुत्ते को पकड़ने में जुट गए। नगर पालिका कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पागल कुत्ते को कस्बे के एक स्कूल के पास घेर कर पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। शेर प्रजाति में बिल्लियों को मौसी यूं ही नहीं कहा जाता है। वो इतनी फुर्तीली होती हैं कि शेर और बाघ को भी पछाड़ दे तो भला तेंदुआ क्या करेगा। कुछ ऐसा ही दिखा तमिलनाडु के नीलगिरी में। रात के वक्त घर में सब सो रहे हैं। घर की लाडली ये बिल्लियां बाहर आराम फरमा रही थीं। घर के बाहर बेफिक्र होकर ये बिल्लियां औंधी पड़ी थीं। इनको किसी का डर नहीं था, क्योंकि इनको पहले कभी किसी से खतरा महसूस नहीं हुआ था। लेकिन सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें आगे की कहानी कुछ और बयां करने वाली हैं, क्योंकि इस बार बिल्लियों पर खतरा मंडराने लगा था। घर की बाउंड्री फांदकर तेंदुआ अंदर आ चुका था। तेंदुए ने बिल्लियों को देखा और अपना निवाला बनाने के लिए झपट्टा मारने की तैयारी करने लगा। बिल्लियां इससे अनजान थी। तेंदुआ शिकार करने के लिए दबे पांव आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो जैसे ही बिल्लियों के पास पहुंचा, बिल्लियां जाग गई। तेंदुए ने जैसे ही झपट्टा मारा, बिल्लियों ने फुर्ती दिखाई और वहां से भाग निकली। तेंदुआ खाली हाथ रह गया। वहीं इंदौर के केमिकल के गोदाम में भयंकर आग लगने से पूरे इलाके में दहशत मच गई। ये आग इतनी भयावह थी कि 2 महिलाएं इसकी चपेट में आई और झुलसने से उनकी मौत हो गई। वहीं इस आग को बुझाने के लिए बुलाई गई फायर ब्रिगेड कर्मी के भी पसीने छूट गए और उन्होंने आग बुझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वह दमकल की टीम पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरे केमिकल गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इतना ही नहीं, आग से निकली पीले रंग की रोशनी और धुएं की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके लिए दमकल कर्मी लगातार उस पर पानी की बौछार करते दिखे। लेकिन इस दौरान आग इतनी खतरनाक रूप ले चुकी थी कि लगातार बढ़ती ही गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने उस केमिकल गोदाम को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, केमिकल के जलने की वजह से दमकल कर्मियों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। इसके बाद उन्हें मास्क पहनाया गया। दरअसल जिस गोदाम में आग लगी उसमें थिनर स्टोर किया जाता था। बताया गया कि इस हादसे में उस गोदाम के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं जानकारी के मुताबिक पूजा में लगाए गए दिए से यह आग लगी थी और इसी आग की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जहां भारी बारिश के बीच एक बाइक सड़क के गड्ढे की वजह से बेकाबू हो गई। जहां बाइक सवार व्यक्ति और महिला की जान तो बाल बाल बची। हादसे की तस्वीर पीछे से आ रही कार के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बारिश के बीच अचानक ही सड़क पर मौजूद गड्ढे की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ता है, जिसके बाद बाइक पर सवार व्यक्ति और महिला पहले तो बचने की कोशिश करते हैं और फिर बाइक के साथ सड़क पर गिर जाते हैं। नेशनल हाईवे पर गड्ढे की वजह से हुए इस हादसे की तस्वीर सामने के आने के बाद गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां बाइक सवार व्यक्ति और महिला की जान बाल बाल बची है। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने 5 बदमाशों का ऐसा जुलूस निकाला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये वही आरोपी थे जिन्होंने कुछ दिन पहले खुलेआम हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। आरोपी का सिर मुड़वाया, सलवार सूट पहनाया, बकायदा हाथों में तख्ती लगाकर पूरे शहर भर में घुमाया। ये सभी शहर के वो शातिर बदमाश थे जिनके खिलाफ अलग अलग थानों में मारपीट, फायरिंग और डराने धमकाने के 15 से 20 मामले दर्ज थे। जब सरेआम बाजार से इन अपराधियों का जुलूस निकला तो सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ ने वीडियो बनाए तो कुछ लोगों ने तालियां बजाकर पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। ये शहर के पुराने हिस्ट्री शीटर हैं, लोगों को डराने और दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मांगी है ताकि अन्य मामलों में भी इनसे पूछताछ की जा सके। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह की आजमाइश हो रही है। हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसा किया कि उनका वीडियो वायरल हो गया। चुनाव क्या ना करा दे, ये वीडियो देखकर हर कोई यही कह रहा है। ये है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो प्रचार के बाद जनसंपर्क के दौरान एक मिठाई दुकान पर पहुंच गए। मंत्री जी जब दुकान पर पहुंचे तो वहां पकोड़े तलने की तैयारी चल रही थी।
कढ़ाई में तेल गरम था, कचरी बनाने के लिए मिश्रण तैयार भी था। फिर क्या, मंत्री जी ने सधे हाथ से कच्चे मिश्रण को कढ़ाई में डाला, फिर छनौटा पकड़ा और पकोड़े तलते गए। मिठाई दुकान पर मंत्री को पकोड़े तलते देख वहां धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी और स्वाद लेने से पहले मंत्री की बारीक कारीगरी देखने में मस्त हो गई। मंत्री जी ने भी बड़े चाव से अपना काम जारी रखा। पकोड़े वाली पॉलिटिक्स चरम पर थी, क्योंकि जो भीड़ मंत्री जी को पकोड़े तलते देखने के लिए जुटी थी, उसने नारे भी लगाने शुरू कर दिए। चुनाव प्रचार के दौरान नित्यानंद राय के पकोड़े तलने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।